हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम देखने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। टॉपिक है मुगल काल। और आप सभी को पता है कि इस टॉपिक से ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। तो आइए चलते हैं और देखते हैं अपने प्रश्नों को। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त किया था और मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो साथियों, 1526 में आप सभी को पता है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था। और इसी में जो है बाबर और लोदी के बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो करेक्ट आंसर है हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, लोदी वंश। लोदी वंश को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? साथियों, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था अभी आपने देखा था, कब हुआ था? सन 1526 ईस्वी में हुआ था, 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो साथियों, जो बाबर था उसने तुगलमा प्रथा जो है, तुगलमा नीति है, इसका प्रयोग किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो आपको याद रखना है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय का कारण भी तुगलमा नीति ही थी। और उसकी जो सैन्य कुशलता थी वह तो थी ही, साथ ही साथ जो तुगलमा नीति थी यह भी उसके विजय का मुख्य कारण थी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों और सगे संबंधियों के लिए खोल दिया था? और इसी युद्ध में साथियों जो है तो बाबर को खोल दिया था, और जो उसका खजाना है उसने लुटाया था किसमें? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का पानीपत के प्रथम युद्ध में। और इसी युद्ध के बाद जो है तो बाबर को कलंदर की उपाधि भी दी गई थी। तो अगर पूछा जाता है कि बाबर को कलंदर की उपाधि किस युद्ध में दी गई थी, तो याद रखना है आपको, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर को कलंदर की जो उपाधि है वह दी गई थी। और 1526 ईस्वी में, किस सन 1526 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? साथियों, जो भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था वह करवाया था शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने साथियों ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ग्रांड ट्रंक रोड किन दो शहरों को जोड़ता है। आइए चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? जब अकबर ने गुजरात को पर विजय किया था उस समय पर उसने किसका निर्माण करवाया था? तो आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में जो स्थित है उसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आईने अकबरी किसने लिखा था? तो साथियों, जो आईने अकबरी है अकबर के बारे में लिखा गया है, इसमें अकबर के बारे में जानकारी मिलती है। और इसे लिखा था अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल। अकबर के जो कितने नवरत्न थे? तो 9 थे। नवरत्न तो 9 ही हो जाएंगे, यहाँ पे वैसे भी समझ में आ रहा है। 9 नवरत्नों में से एक थे अबुल फजल। तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए, अबुल फजल ने आईने अकबरी को लिखा था। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी साथियों यह हुई थी अकबर और हेमू के बीच। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी साथियों, पानीपत की दूसरी लड़ाई यह 1556 में हुई थी। पूरा डेट है इसका 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी साथियों? तो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। आपको याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा चलाया गया था? तो साथियों, जो दीन ए इलाही है इस धर्म को चलाने वाला था अकबर, दीन ए इलाही। और सबसे अंत में दीन ए इलाही को कबूल किसने किया था? तो आपको याद रखना है बीरबल ने। बीरबल ने साथियों सबसे अंत में दीन ए इलाही को कबूल किया था या फिर इस धर्म को स्वीकार किया था। आपको याद रखना है।
चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था वह किस राज्य से संबंधित थी? यह एक मुस्लिम शासिका थी। चांद बीबी साथियों यह एक मुस्लिम शासिका थी और इसने अपने राज्य को अकबर को सौंप दिया था और यह अहमदनगर से संबंधित थी। अहमदनगर राज्य से संबंधित थी। आपको याद रखना है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने लागू किया था? तो अकबर ने लागू किया था मुगल प्रशासन में। आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है साथियों। अपने कल के महान माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे दिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो साथियों अपने काल के जो महान संगीतज्ञ थे तानसेन, यह रहते थे अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में रहते थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। इससे पूर्व, अकबर के दरबार से पूर्व, यह मध्य प्रदेश के रीवा रियासत में रामचंद्र के दरबार में रहते थे। तो यह भी आपको याद रखना है, रीवा रियासत मध्य प्रदेश। कौन से राजा? तो बघेला राजा। क्या नाम था उनका? रामचंद्र। रामचंद्र के दरबार में रहते थे। रामचंद्र के द्वारा इन्हें दिल्ली पहुंचाया गया था। तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो साथियों जो मुगल काल है, मुगल काल की राजभाषा उस समय पे फारसी हुआ करती थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। सती प्रथा का विरोध किसने करने वाला मुगल सम्राट था? तो सती प्रथा का सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने विरोध किया था? तो करेक्ट आंसर है आपका अकबर ने। अकबर ने साथियों इसने सती प्रथा का विरोध किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है हमारे इस प्रश्न का। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व जो था वह इस विभाग को देखने वाले कौन थे? टोडरमल थे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का, टोडरमल। अकबर द्वारा बनवाए गए पूजा गृह का नाम क्या था? तो अकबर द्वारा बनवाए गए पूजा गृह का नाम था साथियों दीवाने माफ़ी चाहूँगा इबादत खाना। इबादत खाना नाम था अकबर द्वारा बनवाए गए पूजा गृह का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो साथियों जो बाबर था वह मूलतः फरगना का शासक था। आपको याद रखना है, फरगना से ही यह आया था बाबर हिंदुस्तान में। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और बाबर को यहाँ लाने वाले, हिंदुस्तान में युद्ध के लिए आमंत्रित करने वाले कौन थे? तो मेदिनी राय थे। आपको याद रखना है, मेदिनी राय जो थे वह बाबर को बुलाने वाले थे, जो कि चंदेरी के शासक थे। आई थिंक आपको कमेंट करके बताना है इसके संबंध में, थोड़ा सा आपको पॉज करना है और बताना है कि किस सन क्या कारण था कि बाबर को बुलाया गया था उनके द्वारा। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो कौन सा मुगल शासक था साथियों जिसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो आपका करेक्ट आंसर है शाहजहां, क्योंकि शाहजहां का मन नहीं लग रहा होगा आगरा में आई थिंक। बाकी चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो साथियों जो नादिर शाह था इसने किस स्थान पर चढ़ाई नहीं की थी? तो करेक्ट आंसर है आपका कन्नौज में। कन्नौज में इसने चढ़ाई नहीं की थी, इसने आक्रमण नहीं किया था। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने 20वें और आखिरी प्रश्न को। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है साथियों, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरू की थी? ऐसा बाग जिसमें पानी बह रहा हो, पानी बहने के लिए भी निकासी बनाई गई हो। तो यह जो बाग बनाने की जो पद्धति है यह बाबर ने शुरू की थी। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह थे साथियों आज के हमारे 20 प्रश्न। मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।